हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, छंद के अंग कितने होते हैं? जल्दी बताओ। हम बात कर रहे हैं छंद के अंग की। तो यति, गति, तुक, क्रम, मात्रा, वर्ण, गण, लघु, ठीक है, गुरु, ये सभी जो है वो छंद के अंग होते हैं। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहा जाता है? तो उसे हम उत्प्रेक्षा कहते हैं या उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताओ। आपसे शांत रस का स्थायी भाव पूछा है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका निर्वेद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? बढ़ा चुका हूं, जल्दी बताओ। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 33 होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में 130 प्लस नंबर आए, तो आप लोगों को यह बुक परचेस करना पड़ेगी, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ये बेस्ट बुक लेकर के आया है। इस बुक को बिल्कुल यूपी टेट का जो सिलेबस है उसी के अनुसार तैयार किया गया है। 3000 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसी के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। और 2 सॉल्व पेपर हैं लास्ट ईयर के, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस बुक में जो मटेरियल है वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। क्योंकि इस बुक को बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसा कि आपके एग्जाम यूपी टेट में पूछा जाता है। तो ये यूपी टेट एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। पूरे मार्केट में इससे अच्छी आपको बुक देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, देख लीजिए दोस्तों, जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है, जिसमें बाल विकास, शिक्षण विधियां, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, फिर उसके बाद आपका जो भी जीके है, सारा कुछ जो है या गणित है, यहां पर आपको बता दिया गया है। बिल्कुल पूरा विषय सूची में बता दिया गया है। फिर इसी के अनुसार आपको पूरा बुक जो है वो तैयार की गई है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूपी टेट की तैयारी करने के बाद, इस बुक के बाद आपको अगर प्रैक्टिस भी करना है, तो चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेशन वाली बुक भी आती है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं। तो यहां से आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सकेगी। समझ रहे? स्टडी गाइड बुक से आप लोगों की तैयारी होगी यूपी टेट की, जो कि यूपी टेट के लिए बेस्ट बुक है। और यूपी टेट, अगर यूपी टेट एग्जाम की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस बुक भी आती है, तो यहां से भी आप, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप ऑफलाइन मार्केट जो है वो परचेस कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इनकी खुद ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां सर पे जाकर भी परचेस कर सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट से भी जाकर के परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम निकालना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट के, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घड़ों पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यंत लज्जित होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधूली। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? किसी को जीतने की चाह, उसे जिजीविसा कहते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी को जीतने की जो चाह होती है उसको हम जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा, ना कि जिजीविसा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो गलत था वही आपको बताना था। सर्व और सर्व शब्द का सही अर्थ क्या है? सर्व और सर्व शब्द का सही अर्थ,
सर्व का मतलब होता है आपका शिव और सर्व का मतलब होता है सब, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, जल्दी बताइए। सन्यासी का विलोम शब्द, तो सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समष्टि का विलोम शब्द क्या है, जल्दी बताइए। समष्टि का विलोम शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्यष्टि, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द योग में त्रुटिपूर्ण है, जल्दी बताओ। सामान्य का विलोम शब्द यहाँ पर शेष दिया है जो कि गलत है। सामान्य का विलोम शब्द असामान्य होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का अर्थ नहीं है, जल्दी बताओ। आशा, आशा शब्द जो है ये अमृत का अर्थ नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पंडित का शब्द आप निम्नलिखित में से कौन सा पंडित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विबुध, विबुध जो है ये पंडित का पर्यायवाची नहीं है। विबुध शब्द जो है ये देवता का पर्यायवाची है, ना कि पंडित का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द का विकल्प जो है वो गलत है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा शिव शंकर देव, ये विकल्प जो है वो पर्यायवाची या गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सोने का पर्यायवाची नहीं है, सोने का। पनग्न, पनग्न जो है ये सोने का पर्यायवाची नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पनग्न जो है ये सर्प यानी कि सर्प सांप का पर्यायवाची शब्द है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट होना, और जहां कारक चिन्हों का बोध होता है वहां अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। चरण कमल में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। एकमात्र समास जो विशेषण और विशेष के योग से बनता है, चरण कमल, चरण विशेष कमल विशेषण। तो आपको बताना है, सॉरी कमल विशेष और चरण विशेषण। तो आपको बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, और जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां दिग्गु समास होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सुस्ती, सुस्ती शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, ना कि विशेषण शब्द, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द विशेष है ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी बताओ कौन सा शब्द जो है वो विशेष है, क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर हो जाएगा संदेह, संदेह शब्द जो है वो एक विशेष शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तालब में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी बताओ। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो तालब में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या प्रत्यय। तालब शब्द का जो मूल शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तालु, और तालु में आ प्रत्यय लगाने से आपका तालब शब्द बना है। पांडव में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइए। पांडव में, तो पांडव में भी आपका आ प्रत्यय हो जाएगा। कई लोगों ने दूसरा ऑप्शन सोचा होगा जो कि गलत है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, पांडु इसका मूल शब्द होगा। निहत्ता में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताइए। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, निहत्ता में कौन सा उपसर्ग है, सर नी उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है, तो जल्दी बताइए कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कालीन किस भाषा का शब्द है, जल्दी बताइए। कालीन जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो कालीन एक तुर्की भाषा का शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चिड़िया किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताइए। चिड़िया किस प्रकार का शब्द है, तो चिड़िया एक देशज शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। चैत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चैत्र होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा छति, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तत्सम तद्भव का आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत है। खम्मा शब्द का इन्होंने तत्सम खम्म दिया है जो कि गलत है। खम्मा का जो तत्सम होता है वो होता है स्तंभ, ठीक है। झूठ मत बोलो, मैं मत कौन सा निपात है, निपात आपने पढ़े नहीं होंगे। नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है हिंदी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और यूपी टेट, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, 1 नवंबर से नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। तो आ जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं देना होगा। और इतना बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूं, जो पेड कोर्स में आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं उनसे 10% या 20% ज्यादा ही अच्छी पढ़ाऊंगा। ना लगे कि अच्छी नहीं पढ़ा रहा हूं तो फ्री वाला कोर्स है, छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। तो मत शब्द में कौन सा निपात है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, निषेधात्मक निपात, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है।
बिना शब्द जो है वो एक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गीता सो रही थी मैं कौन सा काल है? तो इसमें अपूर्ण भूत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं यह कार्य करना चाहिए, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता बोधक क्रिया है इसमें, पहला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। मैं पढ़ सकता हूं मैं कौन सी क्रिया है? मैं पढ़ सकता हूं मैं संयुक्त क्रिया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीलिमा के पास चटकीले कपड़े हैं, इस वाक्य में चटकीले शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह भूख से बेचैन है, इसमें कौन सा कारक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।